हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। सोनीपत पंचकुला में ईवीएम मशीन खराब। मनोहर लाल खट्टर, मनु भाकर और विनेश फोगाट ने डाला वोट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज होगी ट्रायल लैंडिंग। पीएम मोदी होंगे शामिल। मार्च 2025 में परिचालन होगा शुरू। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। कोल्हापुर में नागरिक समाज के सदस्यों से करेंगे बातचीत। कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 6 दिन पहले कठुआ में एक टेररिस्ट मारा गया था। अमेठी हत्याकांड आरोपी को पुलिस ने पैर में लगी गोली, भागने की कोशिश कर रहा था। घटनास्थल पर रात को ले जाया जा रहा था। बिहार में 2 फेज में आई बाढ़ से 45 लाख लोग प्रभावित। एमपी में मानसून की विदाई जारी। महाराष्ट्र में फसलें बर्बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और देश की बात में सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। करीब 23,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। जहां करीब पीएम का ठाड़े को 32,800 करोड़ रुपए की सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। करीब 23,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। पीएम का ठाड़े को 32,800 करोड़ रुपए की सौगात। 23,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी महाराष्ट्र में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस लहजे से कितना खास उनका दौरा माना जाए? अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पीएम बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। पीएम ठाड़े को करीब 32,800 करोड़ रुपए की सौगात देते नजर आएंगे। साथ ही 23,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आएंगे। साथ ही ठाड़े को 32,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम मोदी बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। साथ ही ठाड़े को 32,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पीएम मोदी। कितना खास दौरा माना जाए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अखिलेश जी। हरियाणा में आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव, महाराष्ट्र में आगामी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र का दौरा लगातार राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री फिर महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अगर प्रधानमंत्री के दौरे के खास कार्यक्रम देखे जाएं तो उन्हें प्रधानमंत्री आज वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग
23,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही साथ बंजारा समुदाय की समृद्धि विरासत का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री आज बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ठाणे में करीब 32,000 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुटी है और चुनाव से पहले सरकारें जिस तरह से उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम ताबड़तोड़ तरीके से चलाती हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार भी लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो इसमें प्रधानमंत्री को बाकायदा मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे भी लगातार वहां पर एक के बाद एक उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इससे आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लगातार उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। इसे विधानसभा की चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ही देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री का दौरा भी उसी एक कड़ी में माना जा सकता है। जी अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आएंगे। आपको बता दें, करीब 23,300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। देश की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाएंगे राहुल गांधी। राजश्री शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। राजश्री शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। कोल्हापुर में नागरिक समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज महाराष्ट्र के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नागरिक समाज के सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाएंगे राहुल गांधी। राजश्री शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही संविधान बचाओ सम्मेलन को भी संबोधित करते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले देखिए आज पीएम मोदी भी महाराष्ट्र जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या महाराष्ट्र के कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर राहुल गांधी आज बीजेपी पर साथ ही अन्य पार्टियों पर भड़कते नजर आएंगे? अखिलेश जी, राहुल गांधी कांग्रेस नेता आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी के आज करीब 4 कार्यक्रम निर्धारित किए गए। चारों कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस के आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, मुख्य अतिथि तौर पर भाग लेंगे। इन चारों कार्यक्रमों को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही डिजाइन किया गया है। आज सुबह जब राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के लिए अहम भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार संविधान की एक किताब को दिखाते हुए चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। आज उसी तरह का कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। राहुल गांधी संविधान बचाओ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी का एक और कार्यक्रम महत्वपूर्ण रखा गया है। इस कार्यक्रम में नागरिक मंच ने आयोजित किया है और नागरिक
कार्यक्रम जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होगा, यहाँ पर राहुल गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर और महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करेंगे। और ये संबोधन भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए होगा। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र चुनाव पर आधारित होगा। इसके साथ ही राजेश्वरी साहू जी महाराज की समाधि स्थल पर भी जाएंगे, जहां पर राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके किए हुए कामों को समाज के लिए याद करेंगे। तो इस तरह के राहुल गांधी के कार्यक्रमों को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम महाराष्ट्र के जनता से जुड़ाव साबित करने के लिए, महाराष्ट्र के जो मेन मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, संविधान बचाओ आंदोलन की जो चाल इस समय हर पार्टी में चल रही है, कांग्रेस उसको सबसे आगे लेकर राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं और जहां जरूरत पड़ती है उसको उठा के दिखाते हैं, तो उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो इस लिहाज से आज कांग्रेस के सारे कार्यक्रम महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और महाराष्ट्र की जनता के हित और महाराष्ट्र की जनता से जुड़ाव साबित करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, बीते लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान को लेकर भड़के थे। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही राजश्री साहू जी महाराज को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर होगी बैठक। दिल्ली में होगी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बैठक। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को बुलाई बैठक। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और 7 अक्टूबर को ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं। राज्यों के गृह सचिव, आईबी चीफ बैठक में शामिल होंगे। बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर बैठक दिल्ली में होगी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को बुलाई बैठक और इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बैठक बुलाई जा रही है, इस बैठक के बाद कैसे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनमें कैसे कंट्रोल करती नजर आएगी? इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी अखिलेश जी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को सफाया करने के लिए एक बड़े लेवल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग को इस तर्ज पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कल ही नक्सलियों का बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें करीब 32 लोगों की जानें गई थी और कई लोग उसमें घायल थे। उसके बाद आनन फानन में गृह मंत्रालय पर हाई लेवल की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तत्काल फैसला किया गया कि 7 अक्टूबर को एक बड़ी सभी राज्यों की बैठक बुलाई जाए, जो राज्य नक्सल प्रभावित है, जहां पर नक्सल गतिविधियां देखने को मिलती हैं और जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों का सर्च ऑपरेशन और उनके सफाई के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी करके तत्काल सभी राज्यों को बुलाया गया। 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक दिल्ली के साउथ ब्लॉक में होगी। यहाँ पर गृह मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक में बैठक जो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, उसमें सभी प्रदेशों के जहां पर भी नक्सल प्रभावित गतिविधियां चलती हैं उनके गृह सचिव को बुलाया गया है। आईबी चीफ जो लगातार खुफिया इनपुट देते हैं उनके चीफ को भी बुलाया गया है। अर्धसैनिक बल सफाई में लगे हुए हैं नक्सलियों को, उनके डीजी को बुलाया गया है। इसके साथ ही एनआईए जो इंटरनेशनल सपोर्ट या अन्य तरह की गतिविधियों पर जो खुफिया नजर रखती है एनआईए, उसके डीजी को बुलाया गया। साथ ही साथ गृह मंत्रालय में बैठकर दिल्ली
नक्सल सफाया को लेकर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उन पर नजर और निगरानी रखने वाले अधिकारियों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। तो किस तरह से देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जब 7 अक्टूबर को बैठक करेंगे तो इस बड़ी बैठक में नक्सलियों के सफाये पर जो अभियान चल रहा है, आगे नए तरह से कैसे अभियान चलाया जाए, जल्द से जल्द नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को सफाया किया जाए, इसको लेकर बड़ी चर्चा होगी और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कई नए ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है और कई नई आरी वहां पर लाई जा सकती है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां राज्यों के गृह सचिव, आईबी चीफ इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों पर नकेल कसने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है और 7 अक्टूबर को ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें गृह मंत्रालय के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। चिनार फोर्स का कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास की मिली थी खुफिया जानकारी। इनपुट पर सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गूगलधार और कुपवाड़ा में संयुक्त अभियान लगातार जारी है। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखकर चुनौती दी थी, तभी आतंकवादियों के साथ शुरू हुई थी गोलीबारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। चिनार फोर्स का कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास की मिली थी खुफिया जानकारी और इसी इनपुट पर सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर में पिछले भी कई दिनों में वोटिंग से पहले भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जो था वो लगातार जारी था और एक बार फिर से अब यही अपडेट मिल रहा है, यही जानकारी मिल रही है। इस पर क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास अखिलेश जी? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश की लगातार खुफिया इनपुट भारतीय एजेंसियों को मिल रहा था। खुफिया एजेंसियां लगातार जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों, सेना और वहां के स्थानीय पुलिस को इनपुट भी दे रहा था। चुनाव के पहले और चुनाव के मध्य और चुनाव के बाद भी वहां पर लगातार घुसपैठ जारी थी और पाकिस्तान से कराई जा रही घुसपैठ के इनपुट को लेकर चिनार फोर्स भी लगातार सक्रिय था। इनपुट के आधार पर लगातार जम्मू कश्मीर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। इसी कड़ी में कुपवाड़ा में एक बार फिर इनपुट खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को दिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने चिनार फोर्स में कुपवाड़ा में जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वहां पर आतंकियों ने जवाबी कार्रवाई कर दी। इसी में चिनार फोर्स ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जो आतंकवादी वहां पर छिपे होने की सूचना मिली थी तो वो सर्च ऑपरेशन के दौरान भाग रहे थे। इसी को लेकर घेराबंदी सुरक्षा बलों ने की। स्थानीय पुलिस वहां पर लगी हुई है। साथ ही साथ चिनार फोर्स ने इन गतिविधि को देखकर जो संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे थे उनका सर्च ऑपरेशन के साथ घेराबंदी करके कार्रवाई कर रहा है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन में जैसे ही अर्धसैनिक सेना को सुरक्षा बलों या स्थानीय पुलिस को सफलता मिलती दिखेगी तो इनमें सुरक्षा बल इन संदिग्ध लोगों को मार गिराने में कामयाब होंगे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अब ये देखना होगा कि आतंकवादी जिनको सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया है वो उनको गिराने में कामयाब होते हैं या नहीं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे दिल्ली से, जहां कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी है और खुफिया जानकारी के बाद सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इनपुट पर सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। गूगलधार और कुपवाड़ा में संयुक्त अभियान जारी।
आतंकवादियों के साथ शुरू हुई थी गोलीबारी और अब कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां चिनार फोर्स का कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास की जानकारी मिली थी, उसके बाद से सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां एनआईए की जम्मू कश्मीर में चल रही छापेमारी। बारामूला के संगरी में एनआईए कर रही छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आतंकी गतिविधियों को लेकर की जा रही कार्रवाई। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर शुरू की छापेमारी। आपको बता दें, एनआईए आज सुबह से एनआईए ने छापेमारी शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर शुरू की छापेमारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हैं। अखिलेश जी, एनआईए ने सुबह से ही छापेमारी शुरू की है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में आज छापेमारी शुरू की है। एनआईए को इनपुट मिला था कि बारामूला के संगरी क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और वो उनको आर्थिक तौर पर मदद करते हैं या सुरक्षा प्रदान करते हैं या रक्षण देते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी, साथ ही फंड मुहैया कराने वाली जानकारी मिलने के बाद एनआईए की एक टीम आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पहुंची गई थी। वहां से बारामूला के सांगरी इलाके में छापेमारी शुरू की। छापेमारी शुरू होते ही वहां पर हड़कंप मच गया और अफरा तफरी के साथ ही वहां पर स्थानीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में एनआईए लगातार छापेमारी का यह तलाशी अभियान कर रही है। इसके साथ ही लोगों से पूछताछ कर रही है और ये सब की कार्रवाई पूरी एनआईए की आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर ही देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकी गतिविधियां प्रकार बढ़ी हैं और चुनाव से पहले, चुनाव के मध्य, चुनाव के बाद भी गतिविधियां लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही और खुफिया एजेंसियों को भी लगातार इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी को लोग बढ़ाना देने के लिए जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग भी उनको मदद कर रहे हैं, जो आतंकी पाकिस्तान को बॉर्डर को पार करके जब भारत में आते हैं और जम्मू कश्मीर में इन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा देना, सपोर्ट करना, संरक्षण देना और मदद करने के जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ आज छापेमारी एनआईए कर रही है और बड़ा खुलासा एनआईए शाम तक कर सकती है। बिल्कुल इंतजार रहेगा, क्या कुछ बड़ा खुलासा एनआईए की तरफ से किया जाएगा। अखिलेश जी, आप बने रहिए, हम आगे भी आपकी जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज सुबह से ही एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह ने हरियाणा चुनाव वोटिंग पर ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने हरियाणा की जनता से वोट करने की अपील की है और कहा कि आपका एक वोट हरियाणा को फर्जी पर्ची राज से मुक्त करेगा, साथ ही भ्रष्टाचार और डीलरों से मुक्त रखने का काम करेगा। बड़ी जानकारी आपको बताएं, आज हरियाणा में वोटिंग है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने हरियाणा में लोगों से वोट की अपील की। आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा में वोटिंग हो रही है और उस एक तरफ वोटिंग, दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, जिसमें वो हरियाणा के लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं।
निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में जहां एक तरफ वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी नेता हैं वो एक दूसरे पर, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी कह रही है कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि कुमारी सैलजा का कहना है कि बीजेपी हरियाणा में कमजोर है। दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग आज चल रही है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर डाले जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर इस समय वोटिंग चल रही है। हरियाणा की 90 सीटों पर करीब 1021 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है। साथ ही कई बड़े नेताओं के द्वारा हरियाणा की जनता से वोटिंग करने के लिए अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग अपने घरों से निकलें, पोलिंग बूथ पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक स्वच्छ और सुदृढ़ सरकार हरियाणा में बनाने की कवायद में आगे बढ़े। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हरियाणा की जनता को अपील करते हुए एक ट्वीट किया गया। उसमें कहा है कि हरियाणा में खर्ची फर्जी राज और भ्रष्टाचार वाली सरकार जैसे माहौल को खत्म करना है और एक अच्छी सरकार को चुनने के लिए हरियाणा की जनता बाहर आए और ज्यादा से ज्यादा आकर वोटिंग करे। वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और राहुल गांधी की तरफ से भी हरियाणा की जनता से अपील की गई कि वो लोग ज्यादा घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक स्वच्छ सरकार चुनकर 10 साल के सुशासन को खत्म करते हुए एक नई सरकार के गठन की ओर लोग अपना मतदान करें। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव की आज वोटिंग में भले वोट हो रहा हो, चाहे वो सैलजा कुमारी हो, चाहे मुख्यमंत्री सैनी हो, सबके तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन आज सभी मतदान के पर्व को बताकर सभी वोटिंग की अपील हरियाणा के लोग से कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आखिर में हरियाणा की सत्ता में कौन आएगा ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा चुनाव वोटिंग पर अमित शाह ने ट्वीट किया, लोगों से वोट करने की अपील की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और हरियाणा चुनाव वोटिंग को लेकर एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव की वोटिंग पर ट्वीट किया। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता से वोटिंग के लिए अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से वोट की अपील की और लिखा, हरियाणा के लोग अपने घरों से निकलें और कांग्रेस को वोट करें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता से वोटिंग के लिए अपील की। सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हरियाणा के लोगों से वोट करने की अपील की और कहा कि कांग्रेस को वोट करें। राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता से वोट की अपील की। आपको बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आज 5 अक्टूबर, आज का समय, आज हरियाणा में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार है। उसके बाद से तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने एक्स हैंडल पर लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से मतदान की अपील की और कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। खास तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान की अपील की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने भी मतदान की अपील की और खास तौर पर उन्होंने सीधा कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट करें। तमाम पार्टियों के नेता इस वक्त लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हरियाणा में इस समय जो वोटिंग चल रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश जी? हरियाणा के विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग जैसे ही शुरू हुई थी, लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे थे। पोलिंग बूथ पर लगातार लंबी कतारें लग रही थी और लोग अपना जल्द से जल्द वोट डालकर गर्मी से बचने के लिए, गर्मी शुरू होने से पहले अपने घर वापस जाना चाहते थे कि ऐसा न हो कि दोपहर में इतनी गर्मी हो, लंबी कतारें लगी हो और वोट डालने के लिए उन्हें घंटों लाइनों में लगा रहना पड़े। इसलिए सुबह से ही पोलिंग बूथों पर भीड़ दिखाई दे रही है। लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक सोशल मीडिया पर अपना ट्वीट करते हुए हरियाणा की जनता से अपील की है कि लोग अपने घरों से निकलें, ज्यादा से ज्यादा
घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें, अपना वोट डालें और कांग्रेस को वोट दे। इस तरह का उनका ट्वीट आया है और हरियाणा के चुनाव में वो लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को जिताने के लिए और ज्यादा वोट डालने के लिए, साथ ही साथ हरियाणा में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी के द्वारा आज अपील की गई है। जी बिल्कुल, और 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि हरियाणा की सत्ता में कौन आएगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां हरियाणा में वोटिंग चल रही है और उसी को लेकर राहुल गांधी ने वोट किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सराफा कारोबारी से हुई लाखों की लूट। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सराफा व्यापारी से हुई लाखों की लूट। दुकान से घर आते समय बदमाशों ने की लूट। बदमाशों ने कारोबारी से सोना, चांदी और नकदी लूटा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तमंचे के बल पर बदमाशों ने कारोबारी से की लूट। बैग में रखा 50 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी लूट की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही 40,000 रुपए नगद लेकर बदमाश हुए फरार। सदर कोतवाली क्षेत्र में फायर स्टेशन रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां सराफा कारोबारी से हुई लाखों की लूट। दुकान से घर आते समय बदमाशों ने की लूट। बदमाशों ने कारोबारी से सोना, चांदी और नकदी लूटी। बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। तमंचे के बल पर बदमाशों ने कारोबारी से की लूट। बैग में रखा 50 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी लूटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 40,000 रुपए नगद लेकर बदमाश हुए फरार। उन्नाव से अहम जानकारी, जहां सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। देखिए, ये विमल के द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी। वो अपनी माखी से थाना क्षेत्र में उनकी एक दुकान है, वो क्लोज करके यहाँ पे आ रहे थे। तो स्कूटी में रास्ते में 2 बाइक से चल के थे, बीच में बाइक रुकवा के, और उनकी जो स्कूटी थी और उसमें रखे हुए जो उनकी ज्वेलरी, वो उनसे वो लूट के ले गए हैं। और इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और जो घटना के अनावरण के लिए पुलिस की इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही पुलिस इसमें घटना का अनावरण करेगी। और ये बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां कारोबारी से लाखों की लूट का मामला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी हत्याकांड में शिक्षक के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर की बात। साथ ही राहुल गांधी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आपको बता दें, गांव आकर शिक्षक के पिता से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। और इसी को लेकर जल्द जारी होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और अब गांव आकर शिक्षक के पिता से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। इसी को लेकर जल्द जारी होगा सांसद राहुल गांधी का कार्यक्रम। अमेठी हत्याकांड में शिक्षक के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।